एक बार की बात है। बनारस के पास एक पुराने गांव में राजवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, लेकिन घमंडी और लालची भी। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा तो करता था, पर मन से नहीं, बस धन की लालसा में। एक दिन रात को दीपावली के समय उसने कहा, अगर माँ लक्ष्मी सच में होती तो मेरे घर सोना बरसता। उसी रात जब सब सो गए तो घर के बाहर घंटी की हल्की आवाज आई। राजवीर ने दरवाजा खोला। सामने सफेद साड़ी में एक चमकती हुई स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में चांदनी थी, पर चेहरा धीरे धीरे राख की तरह काला होने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे बुलाया था न, मैं आई हूँ। राजवीर डर गया, पर लालच में बोला, माँ मुझे धन दो। वह स्त्री बोली, धन तो मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अगले ही पल घर के बर्तन अपने आप बजने लगे, दिए खुद बुझ गए और कमरे में सिक्कों की झंकार के साथ सन्नाटा फैल गया। राजवीर ने देखा, उसके चारों ओर सोना ही सोना था, पर हर सिक्के पर काले खून के धब्बे थे। उसी समय वह स्त्री बोली, जिसने श्रद्धा छोड़ी उसे मैं नहीं वरदान श्राप देती हूँ। सुबह होते ही राजवीर का सारा सोना राख बन गया। लोग कहते हैं कि तब से हर अमावस्या की रात को उसके पुराने घर से सिक्कों की खनखनाहट और किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। सीख, माँ लक्ष्मी केवल सच्चे, ईमानदार और श्रद्धावान लोगों के घर आती हैं। लालच करने वाला चाहे कितना भी अमीर हो, उसका घर कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर तुम चाहते हो कि माँ लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे घर में रहें, तो लाइक करो, माँ का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखो और इस डरावनी कहानी को शेयर करके दूसरों को भी सच बताओ कि माँ की पूजा में दिल चाहिए, दिखावा नहीं। जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, पर अक्सर शिकायत करते, हम पूजा भी करते हैं, फिर भी लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता। गांव में एक युवक था, देवदत्त। उसका मन बहुत शांत और निश्चल था। वह गरीब था, मगर हर काम ईमानदारी और प्रेम से करता था। हर शुक्रवार को वह अपने छोटे से घर के आंगन में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की आराधना करता। वह कहता, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दो कि मैं किसी भूखे को भोजन करा सकूं। एक दिन अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे छिप चुके थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। देवदत्त ने दीपक जलाया और अपनी आंखें बंद की। जैसे ही उसने श्री महालक्ष्मी नमः का जप किया, कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी आकार लेने लगी। सामने एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, माँ लक्ष्मी का। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर चांदसी शांति। देवदत्त तुरंत झुक गया, माँ मैं धन नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई, पुत्र लोग मुझे केवल धन की देवी मानते हैं, पर मैं सद्गुण, करुणा और सत्य की देवी भी हूँ। जहाँ सत्य होता है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हो? देवदत्त बोला, हाँ माँ, मुझे दिखाइए। माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अगले ही क्षण उसके सामने 3 दृश्य प्रकट हुए। पहला दृश्य, लालच का अंधेरा। देवदत्त ने देखा, एक व्यापारी बहुत धनवान अपने ही नौकर को धोखा देकर सोना छिपा रहा है। माँ बोली, यह मेरा नहीं, लोभ का मंदिर है। ऐसे घर में मैं कभी नहीं रहती। देवदत्त ने सिर झुका लिया। दूसरा दृश्य, करुणा का उजाला। अब उसने एक वृद्धा को देखा जो स्वयं भूखी थी, पर एक अनाथ बच्चे को रोटी खिला रही थी। माँ लक्ष्मी बोली, देखो यहाँ मैं स्वयं उस रोटी में समाई हूँ। जब कोई निस्वार्थ प्रेम करता है, मैं उसी में बस जाती हूँ। देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। दृश्य, भक्ति का सागर। तीसरे दृश्य में उसने स्वयं को देखा, अपने छोटे से घर में दीप जलाते हुए।
माँ बोली, सच्चा भक्त वही है जो अपनी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहता है। जिसने कृतज्ञता सीखी उसने मुझे पा लिया। देवदत्त ने भाव विभोर होकर माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, अब मुझे कोई इच्छा नहीं रही। बस मुझे इतना ज्ञान दे दो कि मैं दूसरों के लिए दीप बन सकूं। माँ लक्ष्मी ने अपने कमल से एक रजकण उठाया और उसके मस्तक पर लगाया। पुत्र, अब से तुम्हारे घर का दीप कभी नहीं बुझेगा। तुम्हारे नाम से लोग सेवा और सच्चाई का अर्थ जानेंगे। जैसे ही यह कहा, माँ का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह जब देवदत्त ने आंखें खोलीं, तो उसके घर के बाहर गांव के लोग एकत्र थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, घर से एक अद्भुत सुनहरी चमक निकल रही थी। किसी ने कहा, देवदत्त के घर में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास है। और सचमुच उस दिन से आनंदपुर में कोई भूखा नहीं सोया। देवदत्त का नाम सबकी श्रद्धा का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश: माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, भक्ति और करुणा में वास करती हैं। जिसने सत्य और दया को अपनाया, वहाँ धन अपने आप टिकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सदा विराजमान रहें, तो अभी इस कहानी को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर घर में भक्ति और प्रकाश फैले। जय माँ लक्ष्मी, जो करुणा, श्रद्धा और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं।